हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका जीआईसी टेक्निकल चैनल पे। तो दोस्तों, हम आपसे बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो दोस्तों, अभी पिछले क्लास में आपने देखा कि हमारे सर ने आपको नॉन टेक्निकल में आपको हिंदी और उसके बाद जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द मीनिंग ऑफ द इटलाइज आइडियम यूज इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर मैरिज टू द फ्रेंड्स एंड द फ्रिक्वेंस इज द अदर वन इज़ द ब्लू मून। तो कह रहा है वन इज़ द ब्लू मून का मतलब क्या है इसमें। तो वन इज़ ब्लू मून का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वंस इज़ द वाइल, यानी आंसर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट has in the either he told the friend that is the we task 20 miles daily of the his school। तो इसमें आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ द ईरर, कौन सा सेंटेंस इसमें ईरर है। तो आंसर इसका दोस्तों बी जो होगा राइट होगा, दैट ही वॉक्स, ये आंसर आपका ईरर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 28 कह रहा है चूज़ द सेंटेंस विच हैज़ बीन करेक्टली पंचुएटेड। कह रहा है इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसको करेक्टली बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हमारा, इसमें ए हमारा जो है करेक्ट है। द वुमेन बॉट मेनी वेजिटेबल्स, ब्रिंजल्स, पोटैटो, टोमेटोज एंड कुकुम्बर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या भराएगा। एग्ज़ाम टुडे द डिग्री स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इज़ अ राइट आंसर। एग्ज़ाम बिगेन ए, एग्ज़ाम बिगेन टुडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ इन ईदर द यूज द सेफ्टली मैकेनिज्म फेल्ड इन द बिल्डिंग कैच द फायर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें ईरर है। तो दोस्तों इसमें सेंटेंस जो ईरर है वो डी ऑप्शन ईरर है, कैच द फायर। 31 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द utilize idiom used in a given sentence. He did the formalities quickly, the didn't not let the grass grow under the feet as he saw it there properly immediately। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें जो आइडियम्स यूज़ हुए हैं उस सेंटेंस में क्या होने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए राइट है, डू द वर्क स्लोली, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर मतलब क्या होता है आपको पता है, मिक्स करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें का सी हो जाएगा। मिक्सर मतलब सॉल्यूशन, मिक्सर मतलब सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वन गिवन बिलो। इसमें आपको चूज करना है कौन सा क्वेश्चन आपका राइट है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट होगा बी, माई फ्रेंड बॉट अ पेयर ऑफ हग स्क्वायर एंटीक ब्लू डायमंड अर्निंग। 32 4 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिक्वाइल। तो कह रहा है कि रिक्वाइल का मतलब क्या होता है, रिक्वाइल का एंड सिनोनिम्स क्या होगा। तो दोस्तों रिक्वाइल का सिनोनिम्स क्या होगा, रिटर्न, आंसर इज राइट। 35 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड बिगिन। तो बिनिंग का सिनोनिम्स वर्ड्स क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका बिनिंग्स का सिनोनिम्स होना चाहिए हमारा फेवरेबल, फेवरेबल इज़ राइट आंसर ए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करें और जो भी स्टूडेंट हो जेई के, वो जो भी एग्ज़ाम दिए हों जिस ब्रांच का, तो उनको प्लीज़ आप शेयर करें और आपको जो भी चीज़ों में डाउट हो वो हमको कमेंट करें और हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्या कह रहा है। चूज़ द मीनिंग ऑफ द आइडियम ऑफ प्रोसेस। तो कह रहा है कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका हमें क्या बताना है, आइडियम बताना है। आइडियम्स
प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 36 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मेक श्योर दैट द फैमिली इज़ नॉट स्टार्विंग। 37 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ल्ड। तो फ्राइट का सिनोनिम्स हमारा क्या होना चाहिए? फ्राइट का सिनोनिम्स हमारा होना चाहिए बी, शिपमेंट आंसर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा। फिर कह रहा है द कोमोडो ड्रैगन इज़ वेरियस कोडोमोस। इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हमने इसको काफ़ी अच्छे से देखा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 38 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, डगलस बॉर्डन। ये क्वेश्चंस आपका जो दिया गया है क्वेश्चंस में ही दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, प्रोसेस में है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRGN1 इज़ द ऑप्टेन फ्रॉम द कोमोडो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी प्लाज्मा। 40 क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द कोमोडो ड्रैगन इज़ बेसिकली एज, क्या हो जाएगा हमारा? सी, लिजर्ड। आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया गया है 41 से लेके हमारा क्वेश्चन दिया गया है 43 तक। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, पहला कह रहा है द वर्ड सिस्मोलॉजी वाज द क्वाइंड बाई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, रॉबर्ट मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ कोर वाज अ रिजल्ट ऑफ स्टडीज़ बाई। तो यानी कह सकते हैं कि इसका आंसर पूछा है कि इसमें अगला क्या फील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी इज़ राइट आंसर, रिचर्ड डिक्सन ओल्डमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट नो सिस्मोस्कोप वाज डिज़ाइंड बाई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ अ राइट आंसर। इसको आप मैच करा सकते हैं, ये एक तरह का बस आंसर की आपको बताया जा रहा है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जो भी चीज़ें डाउट हो हमसे कंसल्ट करें। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द डिस्प्यूट का से एंटोनिम्स पूछ रहा है। डिस्प्यूट का एंटोनिम्स हमारा होता है स्टीम हमारा क्या होता है? डिस्प्यूट का एंटोनिम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ द एरर। कौन सा सेंटेंस में इस पार्ट का एरर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, इन द फिंगर रिंग क्या है हमारा? एरर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है चूज़ द सेंटेंस विच हैज़ बी करेक्टली पंक्चुएटेड। जो करेक्ट बनाया गया है सेंटेंस उसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सेंटेंस राइट है। तो हमारा 46 का हम देखते हैं, वी स्टे द जैसलमेर राजस्थान इंदौर मध्य प्रदेश बिफोर गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देख लेते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई फॉर द एंटोनिम्स फॉर द वर्ल्ड डिबेस। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, डिबेस का एंटोनिम्स हमारा होगा बी यानी एग्जाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कह रहा है ऑल द, इसमें कौन सा एरर है? ऑल द एनिमल्स रैन सेटिस्फाई व्हेन द लायन रोर इन द जंगल। तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों बी क्या हो जाएगा? रैन ऑफ द सेफ्टी। ये हमारा सेंटेंस क्या है? इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये अभी इंग्लिश का चल रहा है। इंग्लिश के बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स से रिलेटेड। कह रहा है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो रेगुरगेटेट का हमारा सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वोमिट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द पोस्ट डेट। पोस्ट डेट मतलब होता है एंटी डेट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड शायद क्वेश्चंस हैं इसमें। हाँ देखिए, कह रहा है कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। कह रहा है कि एम लिव्स इन अ फ्लैट विच इज नॉट इंश्योर्ड, ऑल द फ्लैट्स ऑन बारो रोड ऑन द इंश्योर विच द प्रीमियम कवर, मिस्टर एंड मिसेस जे इंश्योर दैर फ्लैट विद द प्लेटिनम रिस्क, डब्ल्यू लिव्स इन अ फ्लैट ऑन अ बारो रोड। तो इसका जजमेंट करना है कि कौन सा इसमें हमारा
कंडीशंस राइट कह रहा है, कौन सा रॉन्ग कह रहा है, कौन बोथ कह रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है डब्ल्यू इज़ अ फ्लैट इज़ इंश्योर्ड विद द प्लेटिनम रिस्क। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। अनसर्टेन मतलब नहीं डिवाइड कर सकते, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली एक्स डब्ल्यू जेड पी क्यू वाई, एंड जिसमें कह रहा है कि आर इन विच इज़ द वन ऑफ द मैरिड, आर इज़ द विच ऑफ द मैरिड, आर इज़ द मैरिड, एक्स is the brother of P, X is the brother of P, X is the brother of P, P हमें डिसाइड नहीं है कि मेल है कि फीमेल, X is the brother of P। उसके बाद कह रहा है P is a wife of, क्या कह रहा है, ब्रदर ऑफ P, who is the daughter of Y, यानी कह रहा है कि who is the daughter of Y, डॉटर ऑफ वाई, यानी कह सकते हैं ये एक फीमेल है। सो कह रहा है कि जेड इज़ द सिस्टर ऑफ इन लॉ ऑफ क्यू, जेड इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, यानी कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी हो सकती है, यानी यहाँ पे हमारा आर भी हो सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा तो कह रहा है कि हु इज़ द सिस्टर ऑफ जेड एक्स, हु इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, हु इज़ द मदर ऑफ एक्स। सो वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, कह रहा है वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, तो कह रहा है हु इज़ द मदर ऑफ एक्स, तो एक्स की मदर कौन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसकी मदर कौन हो जाएगी, आंसर इसका डी आएगा, वाई, वाई इसकी मदर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 53 दिया है, कह रहा है कि इसमें भी हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल द सेल्स पीपल्स वर्किंग इन द पेंशंस सेल्स हैव एन इनसिक्योर क्वालिफिकेशंस, और फिर कह रहा है कि डिफेंडर इंश्योर लिमिटेड सेल्स ओनली पेंशंस एंड द एम्प्लॉय सेल्स पीपुल। तो कह रहा है कि पी इज़ अ सेल्स पर्सन वर्किंग इन द पेंशन सेल्स एल सेल्स मोटगेक्स। तो कह रहा है जजमेंटल, कह रहा है कि एल हैज़ अ इंश्योर क्वालिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट, यानी कि अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, सी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54, कह रहा है दिस इज़ द टुवार्ड्स टू साउथ ऑफ द सोनू एंड सानू इज़ द टुवार्ड्स ऑफ द ईस्ट ऑफ सोनू। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये इस तरह का हमारा ऊपर हमारा नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया, इधर हमारा ईस्ट हो गया। तो कह रहा है कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है, T2 यानी T2 नाम T2, हाँ T2 सोनू के दक्षिण की ओर है, सोनू के दक्षिण की ओर है, और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। रानू क्या है, सोनू के पूर्व की ओर है, इधर रानू हो गए। और फिर कह रहा है कि रानू के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, रानू के संदर्भ में T2 किस दिशा में है। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट शायद कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 54 का सी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो देखिए ये हमने आपको बताया था पहले ही, हमारे क्वेश्चंस लेक्चर देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, इन दोनों को मिलके और इसे साउथ ईस्ट ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि टू द क्वालिफाई फॉर पी जॉब द मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर्स 10th स्टैंडर्ड मार्क्स वुड बी। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो इसे हमसे पूछ सकते हैं। इसका आंसर आया है हमारा डी, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगी, तो फिलहाल आप आंसर को देखें, ठीक है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, मैच कराएं कि आपका आंसर कितना राइट है, मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया है इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 कह रहा है, इसमें भी आपका कंक्लूजन और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 2 फॉलो करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी कंक्लूजन से रिलेटेड है। कंक्लूजन आप हमारे लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं जीआईसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाले चैनल पे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3। कह रहा है कि
ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 8। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसमें भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया गया है, तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 59 क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द मदर ऑफ द सलमान? देवी इज़ द ओनली आंट ऑफ सलमान, माया इज़ द सिस्टर ऑफ द सलमान। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 59 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, माया इज़ द सिस्टर ऑफ ओनली मैरिटल आंट ऑफ सलमान, तो माया इज़ द ओनली मैरिटल आंट ऑफ सलमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा सलमान की माँ कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग। कह रहा है कि 8 पर्सन ABCD इज हायरिंग ऑफ द सीट इन गोलाकार टेबल। कह रहा है कि गोलाकार टेबल में बैठे हैं, तो ऐसे आपने गोलाकार बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने ऐसे बना दिया। फिर उसके बाद कह सकते हैं प्रत्येक पर्सन जो ईच फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, मतलब प्रत्येक का जो फेस है वो कहाँ पे है, सेंटर की साइड में है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई किसी के लेफ़्ट बैठा है, राइट बैठा है, तो इसका आंसर है 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर 0 आएगा, क्योंकि ए और एफ के सेंट बिटवीन कुछ लोग भी नहीं बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो भी डाउट हो हमें कमेंट करते रहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 पर्सन कह रहा है कि उसी तरह का क्वेश्चन है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम आपको सेंटर में बैठने के लिए सर्कल पे और इसके बाद एक क्यू में, पंक्ति में, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है। तो 61 का आंसर हमारा बी है, बी इज़ अ राइट आंसर, हमारा एफ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 62 कह रहा है, 62 क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द, इसमें हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 63, इसमें भी हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सी हो जाएगा, अनसर्टेन यानी नहीं डिफाइन कर सकते। 64 का क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 65 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सोनू वॉक 20 मीटर टुवार्ड साउथ टुक द टर्न एंड वॉक 30 मीटर। तो यानी कि साउथ की तरफ हमारा कह रहा है कि जाता है, साउथ की तरफ जाता है, फिर यहाँ से वो क्या करता है, राइट लेता है और फिर चलता है, फिर राइट लेने के बाद फिर क्या करता है, वॉक करता है। ये हमारा 30 मीटर हो गया, ये हमारा 20 मीटर हो गया। फिर कह रहा है यहाँ लेफ़्ट लेता है, लेफ़्ट यानी हमारा नीचे आएगा और यहाँ से 15 मीटर चलेगा। फिर कह रहा है फिर यहाँ से अगेन लेफ़्ट लेता है, फिर अगेन ही टुक टू राइट मतलब हमारा फिर से अब इधर जाता है और कितना लेता है 10 मीटर। तो कह रहा है कि एंड ही टुक टू राइट एंड वॉक 35 मीटर, ऐसे 35 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, प्लस हम हो जाते हैं, जब यहाँ रिटर्न होता है इसको माइनस करते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर जो हमारा आएगा 65 का आंसर राइट हमारा सी होगा। आप इसको कर सकते हैं या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया तो। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सी आएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नहीं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो 67 का आंसर हमारा आएगा दोस्तों डी हमारा राइट होगा, कज़न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कह रहा है कि 8 पर्सन है, इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है हु इज़ द फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ ए के 5वें स्थान पे कौन सा है। तो 68 का आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और आप इसको चाहें तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उस कमेंट का में हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। 69 का क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फिफ्थ ऑफ द राइट ऑफ एन। तो 69 का आंसर हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड, सी यानी ओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड डॉटर ऑफ एल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 71 कह रहा है कि जोसेफ हैज़ अ 3 डॉटर एंड इस डॉटर
हैज़ अ सन एंड डॉटर, द फैमिली कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली द 3 मेंबर्स, हाउ मेनी मेल मेंबर आर 3 इन अ फैमिली। तो कह रहा है कि परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, इसमें मतलब मेल पर्सन बताने हैं। मेल पर्सन हमारे हो जाएंगे 71 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 72 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि फॉल्स, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ये एक तरह से एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चंस फॉलो करेगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 73 का आंसर हमारा दोस्तों होगा बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ अ राइट आंसर, रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। 74 जो है हमारा क्या है, एक तरह का मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग में भी क्वेश्चन ये काफ़ी आते रहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 74 का आंसर हमारा डी राइट होगा। कह रहा है समस्या का हल किया नहीं जा सकता, प्रॉब्लम कांट डिटरमाइन, डोंट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार कह रहा है कि फ्रॉम द हाउस गीता हैज़ वेंट, ये भी डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75 का आंसर हमारा सी इज़ राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर। आपको दोस्तों देखिए टाइम हमें कम टाइम में थोड़ा सा हमको बस आंसर की बताना है, और बाकी क्वेश्चन का अगर आपको उसका कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमें मैसेज करें कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको टेक्स्ट मैसेज में सेंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 कह रहा है, इसमें भी डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा 76 का डी राइट होगा, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 77 में क्या कह रहा है कि इसमें भी हमारा स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 77 का आंसर हमारा हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ट्रू। तो कह रहा है डिफेंसर, ऑल द सेल्स पर्सन डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड हैव द ऑल पीपल्स have the insurance qualification is right answer is true. So next question is the read the list of the facts displayed below the choose the appropriate conclusion. तो 78 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, तो 76 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, हमारा क्वेश्चन राइट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड और टेक डिसीजन ऑन द प्रॉब्लम इज टू पी ग्रेटर देन क्यू, सो इफ़ बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, सो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा 79 का बी, बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 कह रहा है, इसमें भी हमारा कंक्लूजन और स्टेटमेंट से क्वेश्चंस हैं। कह रहा है एम लिव इन अ फ्लैट विच इज़ द नॉट इंश्योर्ड ऑल द फ्लैट्स ऑन बारो रोड एंड द इंश्योर्ड विद द प्रीमियम कवर, सो मिस्टर एंड मिसेस जे इंश्योर्ड दैट फ्लैट विद द प्लेटिनम रिस्क डब्ल्यू लिव इन द फ्लैट ऑन द बारो रोड। जजमेंट करने के लिए कह रहा है मिस्टर एंड मिसेस जे इज द डोंट लिव इन द बारो रोड, सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सी, अनसर्टेन, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 81 क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो द स्टेटमेंट बिलो ऑफ द टू कंक्लूजन चूज ऑफ द विच ऑफ द, कह रहा है स्टेटमेंट दिया है मनी लाइक्स डॉल्स, कंक्लूजन कह रहा है मनी डज नॉट लाइक वीडियोज गेम, मनी इज हेट्स राइडिंग, तो इसमें अगर हम कंक्लूजन को मैच किया जाए तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नन ऑफ फॉलो, नन ऑफ फॉलो हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कह रहा है, सेम इसी तरह है, इसमें हमारा कंक्लूजन और स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चंस की if statement is a one alone of sufficient to the answer the problem, if statement also the is sufficient answer the problem, कह रहा है how many votes are the winner received on the election, assuming that none of the votes are the invalid, there are where 4 candidates, the winner received 5000 vote more than the one of the received least, the one who received the least votes received 50% less than the winner। तो इसका आंसर अगर हम कंक्लूजन करें तो इसका आंसर राइट जो हमारा होना चाहिए
82 का वो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए हमारा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 83 कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग। इसमें भी देखिए क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा 83 का आंसर सी राइट होगा। तो कहेगा दाएं से दूसरा, यानी कि पूछ रहा है इसमें जे के संबंध में एम का स्थान क्या है, दाएं से दूसरा। 84 क्वेश्चंस देखते हैं हमारा। कह रहा है कि फ्रॉम द हाउस गीता वेंट 80 किलोमीटर डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन वाज द मूविंग नाउ, वह किस डायरेक्शन में अभी को जा रही है। तो 84 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ही इज गोइंग ऑन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज ऑफ द डिसीजन। तो फरीद हैज़ द 3 डॉटर, फरीद each of the Farid 4 daughters have 2 brothers, the number of the son Farid has 2 less than the number of daughter of his। सो इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन सा, कह रहा है कि फरीद के हाउ मेनी सॉन्स ऑफ द फरीद। तो 85 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ईच ऑफ द फरीज 4 डॉटर हैव 2 ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86 कह रहा है हमारा। तो दोस्तों 86 से रिलेटेड 86 के बाद हमारे क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे, 121 पे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 121 जो है वो हमारा क्या है, 121 हमारा कंप्यूटर साइंस है। 121 हमारा क्या है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस है। तो दोस्तों 121 हमारा कंप्यूटर साइंस। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है इन एक्सेल एवरी फार्मूला स्टार्ट विथ। आपको पता है एक्सेल में सभी फार्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं, इक्वल का सिंबल लगा के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट। जैसे आपको लिखना हो इक्वल टू सम, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सम का काम होता है जोड़ना, तो सम का लिख देगा। इक्वल टू मैक्स मिनिमम फाइंड करना होगा, तो हर फार्मूला के आगे हमारा क्या लगता है, इक्वल टू लगता है। तो दोस्तों 122 का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट द इनेबल्स इंटरनेट यूजर टू एक्सेस, नेविगेट एंड सर्च वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइट। तो इसका मतलब समझ गए ना, जो बाहरी के साइट होते हैं, वेबसाइट पर पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, हमें हमेशा ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो आंसर नंबर सी इज़ राइट नंबर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र आर एग्जाम्पल ऑफ। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेल सीट, और आपको पता है कि ये सभी चीज़ें क्या हैं। 123 का आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको पता है ये भी एक्सेल, वर्ड, ये सब ऑफिस के सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल, क्रोम, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हैंग आउट इज़ द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट द कंबाइन वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड द मैसेजिंग इनटू द सिंगल सर्विस, इट इज़ डेवलप्ड बाय। तो कह रहा है कि इसमें जो हैंग आउट एक जो कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं, तो उसको वीडियो कॉलिंग और वॉइस के लिए क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सा करता है, वो हमारा करता है गूगल करता है दोस्तों। आंसर नंबर बी राइट है। कह रहा है 125 कह रहा है ऑफ द विच फॉलोइंग रिफर टू ऑब्जेक्ट हाइडिंग द एट्रीब्यूट एंड बिहाइंड द ऑपरेशन। इसमें क्या कह रहा है कि किस चीज़ों को क्या करता है, छिपाए रखता है, हाइड कर या रखता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हमारा छिपाए रहता है हर एक चीज़ को। 126 कह रहा है इन द MS एक्सेल व्हाट डज द ऑप्शन ऑफ मर्ज अक्रॉस डू। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। व्हेन अ मल्टी रेंज इज सेलेक्टेड दिस द कमांड क्रिएटेड द मर्ज फॉर सेल फ्रॉम द रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 127 कह रहा है व्हाट डज द BCC स्टैंड फॉर द इन ईमेल। तो BCC का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, और BCC का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर नंबर सी। 128 कह रहा है कि involve the execution of the various tasks such as the creation of the process, scheduling the process management of the deadlocks, the termination of the process। इसका आंसर क्या होना चाहिए 128 का, इसका आंसर होना चाहिए प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है, सब में प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन द आर अवेलेबल इन द ईमेल हेडर। और ईमेल हेडर में देखिए क्या क्या होते हैं, आपको पता है फ्रॉम होता है, टू होता है, और सब्जेक्ट होता है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, हम किसको भेज रहे हैं, टू मतलब किसके द्वारा भेज रहे हैं, और सब्जेक्ट मतलब हमारा टाइटल क्या है, किस बेस पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ क्या होता है। तो इसका सीरियल नंबर कह सकते हैं 1 2 3, यानी आंसर नंबर हमारा ए इज़ द राइट आंसर। आप ईमेल करते हो तो आप देख सकते होगे वहाँ पे।
130 का आंसर क्या कह रहा है, विच इज़ द फॉलोइंग द फंक्शन डन ऑफ द माइक्रोफोन डिवाइस। माइक्रोफोन डिवाइस में हमारे कौन से चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो 130 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। यह हमारे यूज़ होते हैं कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द सर्विस दैट अलाउ द यूज़र टू सेंड अ मैसेज इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। इसमें देखिए कह रहा है किसी भी एक सर्विस को ऐसा बताइए जो यूज़र क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पे अपने मैसेज को सेंड कर सके। तो उसके लिए आपको अच्छे से पता होगा कि वो क्या है, हमारा ईमेल है। ई मतलब इलेक्ट्रिक, मेल मतलब मेल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 कह रहा है कि इन द एक्सेल एड्रेस विच इज द फॉलोइंग सिंबल यूज ऑफ सेपरेट। तो एक्सेल में ईमेल में, तो ईमेल में आप जानते हैं हर चीज़ @ के बाद लिखते हैं @gmail.com, ठीक है। याहू भी हो सकता है, रेडिफ मेल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द मैथ्स एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर द एक्सपोनेंशियल डाटा। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपोनेंशियल डाटा होते हैं जिनका हम यूज़ करना चाहिए। तो 133 का आंसर क्या हमारा हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर, कस्टम होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन MS वर्ड टू सेट द गटर मार्जिन। गटर मार्जिन देखिए अक्सर जब कभी आपने कोई कॉपी देखी होगी तो उसमें हमेशा यहाँ पे कोई चीज़, जैसे ये कॉपी है, सपोज़ करिए, देखिए बता रहा हूँ आपको, जैसे ये हमारी कॉपी है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं अक्सर यहाँ पे थोड़ी सी कुछ जगह छोड़ दी जाती हैं आगे या ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग वोडिंग डालते हैं, यहाँ से मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसी को गटर मार्जिन कहते हैं। वैसे कंप्यूटर से हम इसको कहीं भी लेफ्ट राइट में भी रख सकते हैं, लेकिन मकसदली हम इसको क्या करते हैं, अपने राइट और ऊपर टॉप में रखते हैं। तो यानी इसको क्या कह सकते हैं, हमारा लेफ़्ट हो जाएगा ना, उसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा भैया, उसका हो जाएगा हमारा लेफ़्ट एंड टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने हिसाब से देखेंगे सामने फ्रंट तो लेफ्ट एंड टॉप होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। कह रहा है इसमें कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो वह इंक जेट प्रिंटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 136(7) कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग द मैसेज टू द मेथड इन रन टाइम। कह रहा है कि जो रन टाइम होते हैं उसमें किसी मैसेज को मर्ज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, डायनेमिक बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 बाइनरी नंबर इज आल्सो कॉल। देखिए जाहिर सी बात, बाइनरी नंबर 2 को उसका बेस 2 होता है, तो उसमें हम इसे बेस 2 नंबर भी कह सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश इन द ऑर्डर ऑफ द मेंटेन द डाटा। तो हर एक चीज़ जो होती है हमारी मेमोरी जो लगातार रिफ्रेश की जाती है वो किससे की जाती है दोस्तों, 139 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी यानी डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग इन द कॉम्प्लेक्स लाइन बाय द मैकेनिकल मूवमेंट पेन और अदर इंस्ट्रूमेंट क्रॉस द सरफेस ऑफ पेपर। कह रहा है ऐसा कोई डिवाइस बताइए जिसके कागज़ के टुकड़े पर हमारा डिवाइस क्या करे, वर्क करे, और उसमें बड़े लाइन में हम उसको लिख सकें और उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग, उसका यूज़ करते हैं हम लोग प्लॉटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि फॉलोइंग द बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 145, 47। तो इसका बाइनरी नंबर हमने आपको बताया है, क्लासरूम में बताया है, ऑफलाइन क्लास में कंप्यूटर साइंस में बताया है। तो इसका बाइनरी नंबर हमारा हो जाएगा, निकलेगा तो ये 1001011 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रोसेस रिक्वायर्ड टू सोर्स ऑफ द रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम द प्रोसेस इंटर वेटिंग स्टेट समटाइम्स इज द वेटिंग प्रोसेस द नेवर अगेन स्टेट। कह रहा है कि एक जिसमें हम कोई सोर्स होता है उस समय को हम एबिलिटी हो चाहे ना हो तो उसके लिए हम वेटिंग करते हैं। वेट करने के लिए कभी कभी जैसे कह सकते हैं कि उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों डिड लॉक का यूज़ किया जाता है उसके लिए, डेड लॉक। आंसर नंबर सी इज़ राइट नंबर। अगला कह रहा है व्हेन स्टोरेज द मीडियम इज़ द फास्टेस्ट एंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी होती है किसी डाटा को स्टोर करने के लिए,
तो हमारा आंसर हो जाता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। अगला क्वेश्चन, 43, सॉरी 43 का डी हो जाएगा, डी कैच, ये नहीं होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन द अबाउट द रैम, रैम के बारे में कह रहा है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो ट्रू नहीं है। तो हमारा यहाँ रैम स्टोर द डाटा परमानेंटली इवन दिस द कंप्यूटर शट डाउन, रैम इज़ द मेमोरी इज़ द टाइप ऑफ SRM एंड DRM, रैम इज़ द रीड राइट मेमोरी, रैम इज़ द इनिशियल मेमोरी ऑफ द CPU एंड। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, मतलब रैम बंद होने पे भी डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 145 विच सोशल मीडिया साइट परमानेंटली प्रोवाइडेड द विच कनेक्ट प्रोफेशनल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली डिजाइन बाय द एक्सचेंजिंग द नॉलेज आइडियाज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग है जो आपको प्रोफेशनली तरीके से जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो जाहिर सी बात है लिंक्डइन बड़े बड़े प्रोफेशनली बिजनेसमैन क्या करते हैं वहाँ पे अपने जॉब के लिए ऑफर करते हैं वहाँ पे। अगला, सेलेक्ट द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो इसका सेल रेफरेंस क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस 146 का हो जाएगा बी, $A$1, विच ड्राइव मेड ऑफ द सीरीज ऑफ सर्कल डिस्क कॉल प्लेटर, कह रहा है ऐसा कौन सा है जिसे हम डिस्क प्लेटर के नाम से जानते हैं। इसका आंसर है सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। 40 MS वर्ड 2016 में कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट द हाइट ऑफ द ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड टू, यानी ड्रॉप कैप लेटर को हम क्या यूज़ करते हैं, उसके हाइट को कहाँ तक होती है उसकी लिमिटेशन। तो उसकी लिमिटेशन जहाँ तक होती 4-5 भी होता है, लेकिन मेन उसको 3 लाइन्स इंटू द पैराग्राफ कहते हैं, 3 लाइन इंटू द पैराग्राफ कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर छपते समय भी उसमें दिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 149 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कैनर रीड द कैरेक्टर मार्क एंड कोड हेल्प ऑफ लाइट सोर्स एंड दे आर यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 149 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क इनेबल्स यूज़र टू सेंड एंड रिसीव द डाटा अक्रॉस शेयर ऑफ द पब्लिक। इसमें कह रहा है कि जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं उसे प्राइवेट नेटवर्क को एक्सप्लोर करने के लिए है, यूज़र क्या चीज़ शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आंसर बी इज राइट। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको आंसर बताए हैं, आंसर की बताए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और उसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके पहले हमारे यहाँ हिंदी और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया गया है। तो दोस्तों आप इसको देखें और अपने आंसर से मैच कराएं कि आपने किस तरह से क्वेश्चन किया। इसका जो भी आपको चीज़ें पूछनी हो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में।